जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय रहेगा कि भारत जगत गुरु था, लेकिन भारत अब अरब और इंग्लैंड का शिष्य बन चुका है। ऐसा देखने में ये लग रहा है। अरब को और इंग्लैंड को अपना गुरु स्वीकार कर रहा है और करते जा रहा है। दिन प्रतिदिन यहाँ के लोग अरब और इंग्लैंड को अपना गुरु स्वीकार करते जा रहे हैं, मानते जा रहे हैं। ये उल्टा हो गया। कोई गुरु अपने शिष्य को ही गुरु कहने लगे तो क्या ये बुद्धिमता की बात है? कोई बाप अपने बेटा को बाप कहने लगे, क्या ये बुद्धिमता की बात है और ऊंच कोट का ये भावना है? लेकिन हम भारत के लोगों को यही देख रहे हैं। भारत के लोगों को पता है कि भारत जगत गुरु था, लेकिन ये गुरु का पहचान लोग मिटाते जा रहे हैं। मिटाने का कारण ये दिखाई दे रहा है कि विदेशी सभी वेशभूषा भाषा को करीब करीब 25 से 30% तो लोग इस्लाम को स्वीकार करके अरब के वेशभूषा भाषा सभ्यता संस्कृति को अपना लिए, जो अपने को मुसलमान कहते। और यहाँ ये अपने को तो इंग्लैंड के निवासी नहीं मानते, मानते तो हैं कि भारतवासी हूँ। लेकिन इन लोगों की मानसिकता ये देख रहा हूँ कि इंग्लैंड का भाषा, इंग्लैंड का कानून, इंग्लैंड का नियम, इंग्लैंड की संस्कृति सब कुछ अपना लिए इंग्लैंड को ही गुरु मानते हैं और कहते हैं कि भारत में क्या रखा है, भारत में तो कुछ था नहीं। लेकिन भारत के इतिहास को नहीं जानते हो। भारत के इतिहास को देखो, भारत के इतिहास के बारे में जानो, तब समझ में आएगा कि भारत क्या था, भारत में कुछ है या नहीं। सब कुछ भारत में है। विदेशों में जो कुछ गया है सब भारत से ही गया है और उस पर इंग्लैंड वाले अपना मोहर लगा करके कहते कि ये सब हमारा है। इंग्लैंड में क्या था? इंग्लैंड वाले भारत में क्यों आए? जब भारत में कुछ था नहीं तो क्या भारत को इंग्लैंड के लोग देने आए थे? ये लुटेरे यहाँ के धन को लूटे, यहाँ की संस्कृति को लूटे और संस्कृति को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, चोरा रहे हैं। चोरी करके अपना सभ्यता संस्कृति थोपते चले गए। और यहाँ का दलाल कांग्रेस पार्टी, जो नेहरू के खुल्लम खुल्ला कहूँगा, ये नेहरू ने कहा था कि हम सबको भारतवासियों को अगर आगे बढ़ना है, विकास करना है, भारत का विकास कराना है, तो इंग्लैंड के सभ्यता संस्कृति को अपनाना होगा, अंग्रेज़ों के रास्ते पर चलना होगा। ये अंग्रेज़ों का दलाल ये भारतवासियों के आंख में धूल झोंका, अंग्रेजी का बढ़ावा दिया, अंग्रेजी को बढ़ावा देकर के भारतीय सभ्यता संस्कृति का नाश किया और यहाँ के लोग नाश करने में तुले हुए हैं, नाश करते जा रहे हैं और अपने गुरु का पहचान मिटाते चले जा रहे हैं। कि भारत गुरु, भारत जगत गुरु का नाम यहाँ के लोग खुद मिटाने में लगे हुए हैं। विदेशियों का कोई इसके पीछे अब तो हाथ हम नहीं मानेंगे, अब ये दलालों का भी हाथ नहीं मानेंगे। भारत के प्रत्येक व्यक्ति लगा हुआ है भारतीय सभ्यता संस्कृति का नाश करने में। भारत के लोगों का ही अब इसमें हम गलती और यहाँ के लोगों को मिटाने में हम सहयोग पूर्ण रूप से कहेंगे। केवल 2-3% ही लोग भारतीय सभ्यता संस्कृति के ऊपर चल रहे हैं। उनको नीची दृष्टि से देखा जा रहा है कि वो नीच है, पागल है, ऐसे नज़रों से लोग देख रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझते कि भारत का गौरव, भारत का पहचान था, तो फिर भारत का पहचान क्या रह जाएगा? क्या कहोगे कि हम भारतवासी हैं? जहाँ देखो तहाँ
सब इंग्लैंड के लोग ही दिखाई दे रहे हैं और अरब के लोग दिखाई दे रहे हैं। स्त्री हो या पुरुष हो, सभी लोग इंग्लैंड के निवासी ही मालूम हो रहे हैं। केवल ये यहाँ के चमड़ी से, काले चमड़े से पता चल रहा है कि भारतवासी है, लेकिन कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि अपने चमड़ियों को भी क्रीम के द्वारा या तो सर्जरी के द्वारा गोरापन करने में लगे हैं कि हम भी गोरा हो जाएं। अब बालों में तो जिसको डाई कहती है, यानी रंग लगा लगा करके लोग भूरा बना रहे हैं, भूरे बाल कर रहे हैं और भूरा बना करके लगता है कि हम अंग्रेज बन जाएं। अरे मूर्ख, भारत का नाम मिटाने में लगे हुए हो, अपने देश को बर्बाद कर रहे हो। ये तो सोचो कि भारत का फिर पहचान क्या रह जाएगा। अगर पूरा अंग्रेज कहलाना है तो वहीं चले जाओ और जा कर के अंग्रेज बन जाओगे। चमड़िया गोरी करनी नहीं पड़ेगी, सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, किसी तरह के रंग और पॉलिश लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्रीम पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। गोरा चमड़े का कारण है वहाँ का ठंडा प्रदेश। ठंडा प्रदेश में रहते रहते ये तुम्हारी चमड़ियाँ गोरी हो जाएंगी। कारण कि इसको हमने अनुभव किया। हिमाचल प्रदेश में जब गए तो एक पटना का रहने वाला, बिहार का रहने वाला था वो व्यक्ति, बिल्कुल लेकिन हिमाचल के रंग जैसा दिखाई देने लगा। बर्फीले क्षेत्र के कारण, ठंडा के कारण चमड़ी का रंग बदल जाता है। तो देखो, ये मूर्खतापूर्ण बात है। भारत का पहचान मत मिटाओ। गुरु पुत्र हो, गुरु का पहचान मत मिटाओ। भारत के गौरव का नाश मत करो। लेकिन नाश करने में ही मर्यादा समझते हो तो मिटाओ, और मिटा करके एक दिन सब लोग पछताओगे। अंग्रेज यानी विदेशी सभी जूता मारेंगे मुंह पर, तब समझ में आएगा। लेकिन इसमें अपना गौरव समझते हो, सब लोग समझो। लेकिन ये हमारा बात बहुत लोगों को हमें कड़वा लगेगा, लेकिन एक दिन सोचना समझना, अंत में ये बहुत अच्छा लगेगा। लोग सोचते हैं कि हम अपना गौरव बढ़ा रहे हैं। गौरव नहीं बढ़ा रहे हो, अपने भारत के गौरव का सब लोग नाश करने में लगे हुए हो, और नाश करके एक दिन पछताओगे। भारत का नामो निशान मिट जाएगा, भारत का कुछ भी नहीं रह जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। जो 2-3% जो बचे हुए हैं, धीरे धीरे वो भी बदल जाएंगे इसी में, तो भारत नाम का कोई चीज़ भी नहीं रह जाएगा। भारत का नामो निशान मिट जाएगा। फिर सब इंग्लैंड के केवल सरदार जो है ना, सिख, केवल पगड़ी का निशान रखे हैं। वो भी पैंट और बुशर्ट पहनने लगे, टाई बांधने लगे, लेकिन पगड़ी ही निशान उनकी रह गई भारत का। लेकिन यहाँ भारत की पगड़ी पहचान थी, मूछे पहचान थी। लेकिन अंग्रेज हिजड़े आकर के भारतीयों का मूछ कटवा कटवा करके हिजड़े बना दिए। इस बात को बहुत मिर्ची लगे कहने पर, लेकिन भारत का गौरव था पगड़ी और मूछ। अब तो मूछ भी चली गई और पगड़ी भी चली गई। लोग पहले के कहते थे कि ये हमारे बेटा, ये हमारी बेटी, हमारी पगड़ी रखना, हमारी मूछ रखना। अब तो मूछ भी नहीं है, पगड़ी भी नहीं है, अपने आप हटा दिए हो। तो क्या शान दिखाओगे कि हमारी पगड़ी रखना, हमारी मूछ रखना। भारत का शेर का पहचान था मूछ और पगड़ी, और देखो दोनों हटा करके यहाँ हिजड़े के औलाद बनते जा रहे हो। ये हिजड़े का औलाद अंग्रेज आकर के लोगों को नौकरी का लालच दे करके और हिजड़े के औलाद बना दिए, और उसी का ये गौरव समझते हैं कि हम मूछ कटवा करके अपना गौरव बढ़ा रहे हैं। गौरव बढ़ाओ अपना मूछ रख करके। शेरों का पहचान था, महाराणा प्रताप को देखो, छत्रपति शिवाजी को देखो, पहले के राजाओं को देखो, जितने थे शेर थे, और उन शेरों के सामने ये मुसलमान हो, ये अंग्रेज हो, सभी झुकते थे। लेकिन यहाँ के कुछ दलाल लग करके भारत को बर्बाद किए, और सब लोग आज तो लगे हुए हो बर्बाद करने में। शर्म करो, बर्बाद मत करो, अपने पूर्वजों का नाम बदनाम मत करो। गुरु के पुत्र हो, अपने पूर्वजों का नाम रखो कि हमारे भारत के लोग जगत गुरु थे। जगत गुरु का नाम में दाग मत लगाओ, मिटाओ मत। लेकिन मिटाने में ही अपना गौरव समझते हो तो मिटाओ। और हम क्या कर सकते, सब लोगों की इच्छा है, तो हमारा है संदेश देने का कि अपने गौरव को बर्बाद मत करो।
लेकिन गौरव को बर्बाद करने में ही मज़ा आ रहा है। ये अच्छा लग रहा है तो मिटाओ, लेकिन एक दिन भारतवासियों को सबको पछताना पड़ेगा। जब विदेशी जूता मारने लगेंगे मुंह पर, तब कहेंगे कि तुम्हारा रह क्या गया, तुम कैसे हो जगत गुरु। जगत गुरु का पहचान बताओ। पहचान नहीं रहेगा, क्या बताओगे समाज के अंदर, क्या बताओगे विदेशों में, इसको तो सोचो। और यहाँ के लोग, कुछ लोग लगे हुए हैं, जैसे हमारा प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, प्राचीन गौरव को बचाने में लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी का साथ दो और धीरेन्द्र शास्त्री का साथ दो। ये जो है भारत के गौरव को बचाने में लगे हुए हैं। और हमारा भी विचार यही है, जब से हम अपना चैनल शुरुआत किए तो भारत के गौरव के विषय में बताते रहे, भारतीय सभ्यता संस्कृति, यहाँ के शिक्षा नीति के बारे में हम बताते रहे, लेकिन उसको लोग देखते नहीं, समझते नहीं। कारण कि उसमें इनका मानहानि समझ में आ रहा है, मौज मज़ा नहीं समझ में आ रहा है। ये मौज मज़ा में लगे हो, मौज मज़ा आगे चल कर के भारत के लिए सज़ा मालूम होगा। अगर सज़ा से शर्म है, सज़ा नहीं चाहते हो, तो अभी से ये वीडियो को सुनो, समझो, भारत के गौरव को बढ़ाओ। भारतीय सभ्यता संस्कृति सबसे विश्व में उच्च कोटि की थी, तभी भारत जगत गुरु कहा जाता था। विचार तो करो, भारत जगत गुरु क्यों कहा गया? ऐसे नहीं कहा गया। भारत सब कुछ दिया है, यहाँ तक के कि गणित का सूत्र, सभी गणितों का सूत्र जितने हैं, बीज गणित हो और अंक गणित हो, यहाँ तक कि उनके पास 0 दशमलव नहीं था, भारत नहीं दिया है। ज्योतिष शास्त्र हो, व्याकरण हो, सभी कुछ भारत ने दिया है। जो कुछ भी है इसका इतिहास देखना, हम तो अपने वीडियो में बताया करते हैं, लेकिन ये छोटे से वीडियो में कितना बताएं। जितने विज्ञान के सूत्र हैं सब भारत के ऋषियों का देन है। उसके बारे में अपना इतिहास देखो, इतिहास को पलटो, तब समझ में आएगा। मौज मज़ा के चक्कर में मत पड़ो, मौज मज़ा के चक्कर में पड़ोगे सब बर्बाद रहोगे, आबाद नहीं हो सकते हो। और हम इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।